अब मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन तो सर जान गए हम लोग, sp3, sp2, sp3d, sp3d2, sp3d3 कैसे होते हैं। अब इसको निकालने का एक ट्रिक हमारे पास है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ट्रिक कैसा होता है हम लोग अब देखेंगे। ओके, आइए, जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी थ्योरी में कि हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3 और sp3d2, sp3d, sp3d3 क्या होता है। आइए, स्टेरिक नंबर बराबर हो जाएंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलकर के बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये बड़ा अहम बात है। बॉन्ड पेयर क्या है और लोन पेयर क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास है अमोनिया NH3, अमोनिया के ये लोन पेयर हो गए, इसको बोलते हैं लोन पेयर LP, और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर मींस BP। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं ये हम लोग को आइडिया मिल गया। लोन पेयर के रहने से अगर ये लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में रहेगा तो डिस्टॉर्शन होगा, मिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएंगे। जैसे मैंने बताया था पहले कि एक लोन पेयर के चलते 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो लोन पेयर देखो कैसे दबा रहा है इस बॉन्ड एंगल को, इस बॉन्ड पेयर को, इसके चलते इसका एंगल चेंज हो जाएगा। आइए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ जाने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर वैलेंस, मैंने बोला अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम क्या होगा वो समझेंगे उसके बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम अगर 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, 8 से छोटा हो या इज इक्वल टू, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 8 से बड़ा हो और 56 से क्या हो, छोटा हो, तब हम उसको डिवाइड करेंगे 8 से। और अगर 56 से बड़ा हो तब हम उसको डिवाइड करेंगे 18 से। ये हम लोग का एक ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। कैसे आइए समझते हैं फिर से एक बार। अगर 2 डिवाइड करने के बाद आएंगे 2, अगर डिवीजन में 2 आते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 आएंगे तो sp2, 4 आएंगे sp3, 5 आएंगे sp3d, 6 आएंगे sp3d2, 7 आएंगे sp3d3। ये रहा हम लोगों का ट्रिक। आप याद कर लेंगे कि अगर डिवाइड करने के बाद अगर 2 आएंगे sp, 3 आएंगे sp2, 4 आएंगे sp3, 5 आएंगे sp3d, 6 आएंगे sp3d2 और 7 आएंगे sp3d3। ये याद हो गया। आइए अब मैं बताता हूं कैसे हम लोगों को काम करना है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताएंगे कैसे होता है। याद कर लिए कि सम अगर 2 से 8 के बीच में आएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से ज्यादा है, यहां 8 तक यहीं रहेंगे, 8 से ज्यादा है, 56 के अंदर है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 56 से ज्यादा है तब डिवाइड करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे। इसका ध्यान देना है।
आइए एक चीज और याद रखना है, ट्रिक काफी हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक का खजाना है। अगर इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट in your molecule, in your molecule, याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे आपके मॉलिक्यूल में, तब देन डिवाइडेड बाय 2, हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल मान लो CH4 NH3 H2O NH4 plus H3O with a plus etc. बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होंगे। याद रखना है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की सम को हम डिवाइड कितना से करेंगे? 2 से। यह आसान तरीका है। और अगर इफ हाइड्रोजन इज absent in the molecule, then divided by 8, divided by 8। अगर हाइड्रोजन मौजूद रहता है तो मैंने कहा कि 2 से डिवाइड करना, और अगर हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है मॉलिक्यूल में तो उसे 8 से डिवाइड करना। आइए समझेंगे एग्जांपल। जैसे PCl5 ले लिया हम लोगों ने, जैसे PCl3 ले लिया है, SF4, SF6, IF7, XCF4, XCF6 एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आएंगे। यह एक नॉर्मल ट्रिक है, हम इससे जानेंगे कैसे बनेगा, मैं सब बताऊंगा आपको, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो 2 से डिवाइड करना, और एब्सेंट है तो 8 से डिवाइड करना। आइए अब देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है एग्जाम्पल में CH4, CH4 के पास कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ये 4। और H के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 1। H कितना है? 4। और यहां 4 इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 4, 2 4 जा 8। 4 के माने क्या हो गया? sp3। अब जब sp3 आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, मैंने बताया है, चार्ट में दिखाया था, टेट्राहेड्रल। और एंगल भी पता है आप लोगों को, 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 की बात करोगे, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा। एक चीज याद रखना, अगर कोई कहता है कि भाई बता मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। होता किसका है? सेंट्रल एटम का होता है। यहां आपको यह मैं बताना चाहूंगा कि यह मीथेन का नहीं है बल्कि कार्बन का है। और वो कौन सा कार्बन है? जिस कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हैं। यानी हमें एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। कार्बन में कार्बन का कितना होगा CH4 में, यह पूछा जाता है। पूछता नहीं है कि बताइए मीथेन का क्या होगा, यह नहीं पूछता है। एग्जाम्पल और देख ले हम लोग।
एक बड़े मजे की बात जो मैंने बताया था अभी स्ट्रिक नंबर के बारे में, थोड़ा मैं वो भी क्लियर कर दूं आपको। भाई देखो, जैसे हमारे पास है CH4 मीथेन, याद रखना कि मीथेन के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही डिसाइड करता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये क्या है। जैसे बॉन्ड पेयर मीथेन के पास 4 है और लोन पेयर तो है ही नहीं है, तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे 0। 4 + 0 = 4। 4 के माने क्या हो जाएंगे sp3, मैंने बताया था sp3। आइए आगे, NH3 NH3, N के पास ये लोन पेयर मौजूद है। N कितना बनाया हाइड्रोजन के साथ में 3, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और लोन पेयर कितना हो जाएंगे 1, तो 3 और 1 4, ये भी क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp3। आगे और देखिए आप, H2O, यहां 2H है, 2 हो जाएंगे और O के पास ये लोन पेयर 2 होते हैं। ओके 4, आगे बढ़ जाए ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है PCl5, P के पास कितना Cl लगे हैं 5, यहां 5 ले लिया, प्लस लोन पेयर है बिल्कुल नहीं है जी, 0 है, तो ये हो गया 5, 5 के मतलब sp3d। आइए और देखते हैं हम लोग एग्जांपल। हमारे पास है PCl3, Cl यहां 3 बॉन्ड है इसके बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर फास्फोरस के पास कितना बचेंगे 1, यानी कि 4। 4 का मतलब क्या हो जाएंगे sp3। अब कहोगे सर ये 1 लोन पेयर कहां से आ गया? भाई मेरे फास्फोरस ग्रुप 5a का एलिमेंट है, ग्रुप 5a का एलिमेंट है, तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं और 3 इसके पास Cl जो है सो कंबाइन करते हैं और 2 बचा वो लोन पेयर कहलाएगा। आइए नेक्स्ट, SF6, 6 है प्लस 0 लोन पेयर है भी नहीं, इसके हो जाएंगे 6। हम कहां पाएंगे sp3d2। आप ऐसे भी काउंट कर लो, अगर ये 6 है 2 3 5 और 1 6। एक एग्जांपल देखिए, IF7, 7 + 0, यहां 7 sp3d3। ये तो मैंने बताया है सीक्वेंस आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के संदर्भ में डिस्कस मैंने किया। अब मैं आपको बताता हूं सर अगर कोई और ट्रिक बताइए, और भी ट्रिक देख लीजिए आप कैसे बनेंगे। मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा सिस्टम है, मैं सब बताता हूं आपको। आइए, जैसे मैंने कहा एग्जांपल है, मान लो PCl5। आइए देखिए, फास्फोरस का ग्रुप 5 है, तो फास्फोरस के पास 5 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। Cl का 7 × 5। अब बताइए कितना हो गए, 7 5 जा 35 और प्लस 5 कितना हो गए, यस 40। मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का सम, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम 2 और 8 के बीच में हो तो डिवाइड करेंगे 2 से, 8 से ज्यादा और 56 तक में क्या डिवाइड करेंगे 8 से। ये तो 56 के अंदर में है, यानी कि 8 से। 8 5 जा 5 मीन्स sp3d, और sp3d का स्ट्रक्चर तो आप खूब सीखा है। ये फास्फोरस हो गए, ये क्लोरीन हो गया, ऐसे Cl, ये हो गया हम लोगों का Cl। क्या नाम, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए। सर मान लीजिए SF4 है, अब बताइए क्या होगा। सल्फर, सल्फर का कितना होते हैं 6 और F का कितना होते हैं 7। 7 4 जा 28 प्लस 6 कितना हो जाएंगे 34। अब 8 से डिवाइड करो, बता 8 4 जा कितना बच गया 2,
जो बचेगा, बचे हुए को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1, 4 + 1 = 5, और 5 के माने sp3t कहलाएगा। और याद रखना, देखो एक और सुनो ट्रिक क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम 2 या 8 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि अगर वो 8 से डिवाइड मैंने किया, जैसे यहां मैंने डिवाइड किया है, करने के बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसको दोबारा 2 से डिवाइड करना। कितना से? 2 से डिवाइड करना। तो वो जो डिवाइड किया हुआ रहेगा वही कहलाता है लोन पेयर। लोन पेयर निकालने का यह भी एक टेक्निक है। कैसे है भाई? कि सर हमने सीधा डिवाइड किया और जो बच गया, बचे हुए को फर्दर डिवाइड किया, जितना होगा वही उसका लोन पेयर कहलाएगा। तो बताइए मुझे, SF4 के केस में लोन पेयर कितना हमारे पास हो जाएंगे? 1। यानी आप कह पाओगे, देखो कि SF4 में 1 लोन पेयर होगा। एक तो इसका ट्रिक ये है। इसके अलावा और भी इसके ट्रिक है निकालने के लोन पेयर। मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं, फिर बताऊंगा कैसे लोन पेयर हम लोग फाइंड करते हैं। घबराने की बात नहीं है, बहुत हमारे पास ट्रिक है। आइए, जैसे मैंने ले रखा है एग्जांपल में, मान लो SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में क्या है? सल्फर ग्रुप 6 का एलिमेंट 6, O ग्रुप का 6 हो जाएंगे। 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गए? 18। 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है तो डिवाइड कितना से करेंगे हम लोग? 8 से करेंगे। 8 2 जा 16, बचा कितना? 2 2 2 जा 1, 2 और 1 क्या हो जाएंगे? 3। 3 का मीन्स sp2। अब बता डिवाइड बाद में कितना हो रहा? 1। तो इसके पास कितना हो जाएंगे? 1 लोन पेयर। एक ये टेक्निक है, मैं बताऊं आपको, ये तो आप जान गए। इसके अलावा एक और बेहतरीन टेक्निक है हमारे पास, कैसे लोन पेयर फाइंड करते हैं, मैं चाहता हूं बताना आपको। तो कभी कभी एग्जाम में, AIEEE का एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में, या जो भी एग्जाम्स होंगे स्टेट लेवल का होंगे, मेडिकल होंगे, इंजीनियरिंग होंगे, क्लास 11 12, अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम उसको ट्रिक से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताता हूं कैसे निकालते। एक तो आपने ये सीख लिया, एक और मैं सिखा दूं। हमारे पास है H2O, मान लो H2O। अब देखो H2O क्या है? H का इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 होते हैं। H कितना है हमारे पास? 2 है, प्लस O के 6 हो जाएंगे 8। अब इस 8 को हम डिवाइड करें कितना से? 2 से। 2 4 जा 8, 4 के माने sp3 हो गया। अब देखो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला का रट जाना, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला है, लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो भी होंगे माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ये अगर ये फॉर्मूला है किसी भी मॉलिक्यूल का, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है लोन पेयर फाइंड करने का। क्या है भाई? कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये बताओ यहां पे कौन सा मेरा ऑर्बिटल? आपने क्या देखा? sp3 ये 4 से आए ने, तो ये 4 क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही तो हम लोगों का ऑर्बिटल है, 4 ही तो हम लोगों का है। आइए अब H2O की बात मैं कर लूं। H2O जिसका 4 होता है, जिसका sp3 अभी आपने फाइंड किया है, बताइए लोन पेयर क्या हो जाएंगे? तो 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितना O के साथ में लगे हैं? H 2, तो ये 2 मीन्स 2, और ये 2 क्या कहलाएंगे? लोन पेयर कहलाएगा। यानी 4 कहला गया आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 4 क्या कहला गया? ये
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। यहां याद ये करना है कि हाइब्रिडाइजेशन H2O का नहीं होता है, मैंने पहले ही मना किया था, होता किसका है, उसके सेंट्रल एटम के, यानी यहां किसके हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, O के हो जाएंगे, H2O नहीं O के हो जाएंगे। आइए देखते हैं और एग्जांपल, याद हो गया ये, लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने होंगे माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। आइए एग्जांपल में और दिखाता हूं आपको। मान लिया जाए हमारे पास है NH4 प्लस, अमोनियम आयन है ये, N बता किस ग्रुप का एलिमेंट है ये 5 प्लस, H का कितना 1 कितना है 4 है, इस प्लस का मतलब क्या होगा माइनस। याद रखना किसी भी एलिमेंट में अगर प्लस चार्ज है, मीन्स मान लो ये कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, इसमें प्लस चार्ज है, मीन्स उससे एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है। अगर 1 प्लस है 1 लॉस किया है, 2 प्लस है 2 लॉस किया है। मैं उल्टा बात करता हूं, अगर किसी एलिमेंट में किसी एटम में अगर कोई माइनस का चार्ज है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। प्लस का चार्ज होना, लॉस होना, गेन होना मीन्स माइनस होना। तो यहां प्लस है तो यहां माइनस करें, कितना हो गया बताइए 4 और 5 कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3 प्लस 5 8, 2 से 2 4 जा, और 4 मीन्स मैंने क्या कहा sp3, लोन पेयर की बात कर लू मैं, लोन पेयर बता कितना इसके पास है, 4 इसके क्या हो गए, 4 क्या इसके हो गए ऑर्बिटल हो गए, माइनस इनके साथ H कितने लगे हैं 4 इज इक्वल टू 0 लोन पेयर। एग्जाम्पल एक और देखिए, हमारे पास है PCl5, डिस्कस अभी तुरंत किया था, PCl5 के 5 हो जाएंगे प्लस, Cl का 7 इंटू 5 कितना हो गया भाई बताइए, 35 और 5 40, 8 से 8 5 जा sp3d, ये 5 हो गए ऑर्बिटल। लोन पेयर की बात किया, 5 माइनस कितना है Cl यहां पे 5, कितना हो गए 0। लोन पेयर PCl5 के पास कितना है 0। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए XCOF2 ये कंपाउंड, ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में, जेनन ग्रुप 0 का है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में 8, O का 6 और F का 7 2 जा 14 प्लस 6 कितना हो जाएंगे 20 प्लस 8 कितना हो जाएंगे 28। आइए देखिए यहां 28 को 8 से 8 3 जा 24, कितना बचेंगे, आपने कहा 4, कितना हो गया 2 4 जा 2 जा 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 के माने हैं sp3d। यहां फिर से ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा था पहला ट्रिक में कि जो डायरेक्ट कटेगा वो बॉन्ड पेयर, इसके 3 हो गए बॉन्ड पेयर, और जो कट के बच के कटेगा वो क्या कहलाएगा लोन पेयर कहलाएगा। मीन्स ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया और ये आपका लोन पेयर हो गया। नंबर 1 बात ये। टाइप 2 देखिए अब आप, इसका क्या है भाई कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो बताइए XCOF2 का ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे पास, तो आपने कहा 5 माइनस मैंने क्या कहा सराउंडिंग एटम कितना है 2 और 1 3, 2 इसके क्या कहलाएंगे लोन पेयर। यहां से समझेंगे फिर से, XCOF2 मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैंने सबसे पहले इसका पता कर लिया था, ये 28 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सारे का सम हो गया,
28 8 से ज्यादा है, मैंने 8 से डिवाइड कराया इसको, तो एक बार में जो सीधा कटेगा वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, और जो कट के बच के कटेगा वो हमारा लोन पेयर कहलाएगा। हमने यहां पे क्या देखा कि बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है और लोन पेयर हमारे पास कितना है भाई, 2 है। लोन पेयर तो यहां निकल गया, लेकिन हमारा ट्रिक एक और क्या था कि लोन पेयर निकालने का तरीका है, जितना हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5, ये आ गया आपका 5, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, F2 2 F हो गए और 1 O, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3 हम यहां से माइनस कर देंगे तो 2 मेरा बचेगा ये लोन पेयर। हम यहां पे क्या देखें, मुश्किल से मुश्किल सवाल का पता कर पाए हम लोगों ने स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, याद रखना मॉलिक्यूल का असल में सेंट्रल एटम, जैसे यहां XeO में ऑक्सी का क्या होगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, उसका शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दिया। यहां तक हम लोग का ये कंप्लीट होता है, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ।